Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about lucky girl syndrome. आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, इंटरनेट पे और किसी बुक पे कहीं ना कहीं तो आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. अगर आपको नहीं पता लकी गर्ल सिंड्रोम क्या होता है तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. लकी गर्ल सिंड्रोम एक मैनिफेस्टेशन का ही कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने आप को लकी मानते हो और आप ये सोचते हो कि आप कुछ भी करते हो, आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका आउटकम पॉजिटिव ही आएगा. आप अपने आप को लकी समझते हो हर टाइम हर जगह. ये आपकी एक डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है. ये आइडिया जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है. इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी और आपका माइंडसेट जो है वो आपकी एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. अगर आप सोचते हो कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा तो ये चीज़ जो है वो आपके बिहेवियर को भी चेंज कर देती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो. और आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है, छोटी या बड़ी, आप एटलीस्ट उसको ट्राई करने से घबराते नहीं हो. आपको ये डर नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, बिकॉज आपको पता है, आप ये फील करते हो कि आप लकी हो, तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देते हो. और यही जो लकी होने की जो आपकी माइंडसेट है वो आपकी नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. वो कैसे हेल्प करता है? अगर आप किसी नेगेटिव थॉट में अटक भी गए हो तो ये जो माइंडसेट है आपका लकी गर्ल सिंड्रोम का, वो उस नेगेटिव थॉट में भी कोशिश करता रहेगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने का. अच्छा, तो इसका मैं अब एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अगर कोई इंसान जो है वो ये माइंडसेट लेके चलता है कि वो लकी है, उसकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा आगे भी, तो ये जो अच्छा होने का बिलीफ है वो उसके डेली बिहेवियर में भी चेंजेस लाता है. वो कैसे? जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ लेते हो. इससे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना तो आप उसको जाने नहीं देते, और सेकेंड कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो कि ओके, अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, आई विल वर्क हार्ड फॉर दिस थिंग, आई विल मेक श्योर कि इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही आए और इसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा ही आए मेरे लिए. मैंने लकी गर्ल सिंड्रोम को ऐसे समझा है कि अगर मैं अपने आप को लकी होने पे फोकस करती हूँ ना, तो यूनिवर्स भी इस चीज़ पे काम करने लग जाता है, वो भी इसी चीज़ पे फोकस करने लग जाता है कि अब इस लड़की को लकी कैसे बनाया जाए. आई बिलीव कि ये ना एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करता है. आप कभी ये नोटिस करना, जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका बिहेवियर, आपकी चॉइसेस, आपके रिएक्शन वो भी पॉजिटिव ही हो जाते हैं, उनका आउटकम भी अच्छा ही हो जाता है. अल्टीमेटली आपको बेटर रिजल्ट ही मिलते हैं. लकी गर्ल सिंड्रोम का सबसे बड़ा बिलीफ ये है कि यू हैव अबंडेंस ऑफ लक. पर कुछ लोग जो है वो इस चीज़ पे शायद नहीं बिलीव करें. वो बोलें कि ये क्या फालतू की बात है, नहीं, हार्डवर्क करने से ही और स्ट्रगल करने से ही लाइफ में आपको सब कुछ मिलता है, ये बस सोचते रहने से ऐसा कुछ नहीं होता है. और ऐसे लोग जब अपने ड्रीम्स को नहीं अचीव कर पाते ना, तो आप ये नोटिस करना, वो दूसरों पे इसका ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं. सपोज किसी की जॉब चली गई तो बोलेंगे मेरा बॉस अच्छा नहीं था, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं थे, ये जॉब मेरे लिए नहीं बना था. और जब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है तो एग्ज़ाम बहुत टफ था, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और आज वेदर अच्छा नहीं था, मेरा पेन ख़राब हो गया, वट एवर रीजन्स. तो वही रीजन्स देने लग जाते हैं और अल्टीमेटली वो ये बोलते हैं, आप सुनना, कि आई एम नॉट लकी, मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि मेरे साथ इतनी आसानी से चीज़ें हो जाए. तो जब आप ये सब चीज़ें सोचते हो तो ये भी तो एक नेगेटिव थॉट ही है कि यू आर नॉट लकी, आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा. तो या यूनिवर्स विल वर्क इन दैट वे ओनली कि हाँ भाई, अब तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, जब तक तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला. मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप बोलते हो कि कुछ भी ईजी नहीं है, सब बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे होगा? आपने ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो कर दिया है कि अगर आप उसको शुरू भी करोगे ना, आपकी शुरू में ही अगर आपको कुछ एक दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, यू विल बी लाइक मैंने तो बोला था, मैंने तो पहले से ही बोला था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ये तो मुश्किल है. तो आपने बिगिनिंग में ही अपने आप को इतना ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को इतना नीचे गिरा लिया है कि ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू डू इट. इससे क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो इतने ज़्यादा पहले से ही बट इफ़ करने लग जाते हैं, वो अपने जो माइंडसेट होता है ना उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देते हैं. और अब अपने लाइफ में ही देखो, कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके बाद एट प्रेजेंट कुछ नहीं होगा, बट उनके जो थॉट्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि मेरे इतने बड़े ड्रीम्स हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है लाइफ में, मुझे ऐसा करना है, और उस चीज़ के लिए बहुत रियलिस्टिक होंगे कि नहीं, मैं अगर ये करूँगा तो वो हो ही जाएगा. तो आप ये देखना कि कुछ
टाइम के बाद 1-2 साल के बाद या 4-5 साल के बाद उनको देखोगे तो उन्होंने वो लाइफ में वो चीज़ अचीव कर ली होगी और आप एकदम हैरान होते रहोगे कि भाई इसने अचीव कैसे कर लिया, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। और फिर आप फिर से अपने आप में वो सोचने लग जाओगे कि हाँ, इसने पक्का कुछ गलत काम किया होगा तभी इसके पास इतने ज़्यादा पैसे आए हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल्स अपने रियल लाइफ में देखे होंगे। लकी गर्ल सिंड्रोम में ना यू ओपन अप द गेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जब आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होते हो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स अपनी बॉडी में डाल रहे होते हो, अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे होते हो, तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ के गेट्स भी खुल जाते हैं और इनफैक्ट उसमें सक्सीड होने के जो चांसेस होते हैं वो 100% हो जाते हैं। एंड या ऑफ कोर्स हार्ड वर्क करना ही करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोच लिया तो वो बैठे बैठे हो जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। यस, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है कि मैं सोचता रहा हूँ, मैं अच्छा सोचता रहा हूँ, मैं अच्छा सोचता रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव सोचोगे ही क्यों? मतलब आप क्यों सोचोगे नेगेटिव अपने लिए या किसी के लिए भी? आपको नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचना ज़्यादा इजी नहीं लग रहा? मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई फील कि मैं क्यों अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट डालूं, जब मुझे पता है पॉजिटिव थॉट होने से मेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। तो मैं अपने माइंड में नेगेटिव थॉट डालूंगी क्यों? कोई भी क्यों अपने माइंड में ज़बरदस्ती नेगेटिव थॉट डालेगा, राइट? I mean, why anybody wants to live that way, correct? I know कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता है, पर ठीक है। मीन 1 घंटा 2 घंटा आप नेगेटिव सोच लो, बट या मतलब आप पूरा दिन पूरी ज़िंदगी नेगेटिव थॉट्स को लेकर तो नहीं जी सकते ना। पॉजिटिव थॉट्स लाना मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है ना। कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है इस यूनिवर्स में, तो वाई नॉट। तो आई गिव यू माई एग्जाम्पल। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये चीज़। ओके, तो मैं रिसेंटली सोच रही थी कि मुझे एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना है और मुझे ABCD भी नहीं पता है इस चीज़ के बारे में कि कैसे क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करते हो आप, क्या कुछ करना होता है। तो एक दिन मैं एक कैफ़े में थी और मैं वहाँ काफ़ी फ्रिक्वेंटली जाती हूँ। वहाँ जाके मैं काम कर रही थी और मैंने देखा कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी थी और मैं उनसे डेली मिलती हूँ। मैं जानती हूँ कि ठीक है, एनालिस वहाँ पे आती है और रिद्धि वहाँ पे आती है, तो मैं इनसे डेली इंटरेक्ट करती हूँ। बस बैठी एंड आई हैड अ वर्ड विद एनालिस एंड रिद्धि कि हाँ, मैं ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ। तो मुझे पता चला कि एनालिस जो है, शी इज़ फ्रॉम द US। उसने इंडिया में आके अपना एक फैक्ट्री सेटअप किया है जहाँ पे वो बांधनी, प्रिंट, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन करती है। अदर गर्ल वो भी फैशन इंडस्ट्री में ही है एंड दे बोथ वर लाइक जस्ट लेट अस नो व्हाट हेल्प डू यू नीड फ्रॉम अस। और आई वॉज सो हैप्पी एंड शॉक्ड। मैं तो अभी इसके बारे में सोच भी रही थी और मैं तो खुद चाह रही थी कि मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो मुझे बता पाएँ कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं कौन सा फैब्रिक यूज़ करूँ, वट एवर। और उन दोनों को मैंने अपना आइडिया बताया कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा फैब्रिक खरीदा है। एंड दे बोथ वर लाइक यू आर डूइंग ग्रेट रेवती, जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू विल डू अमेजिंग। एंड आई वॉज सो पॉजिटिव। मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गई एंड मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। आप देख रहे हो कि ये कैसे आप उन्हीं लोगों से मिले, यूनिवर्स आपके लिए काम करने लग जाता है कि ठीक है, इसको उन्हीं लोगों से मिलाओ जो इसकी हेल्प कर सके इस चीज़ में। तो नहीं तो मुझे नहीं मिलते। कैसे पॉसिबल है कि मुझे उसी कैफ़े में वो दोनों एकदम सेम प्रोफेशन के मिल जाते। सो दैट्स द पावर ऑफ लकी गर्ल सिंड्रोम। आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। बहुत सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो मैनिफेस्टेशन पे और इन सब लॉज पे बिलीव करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लकी गर्ल सिंड्रोम और विजन बोर्ड और एफर्मेशंस, इन सभी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। A lot of people say that manifestation is like lying to yourself or magic. Do you think that just like having conversations about what you want in life is magic or lying to yourself? None of it is fake. All of it is real. If you want something, you can have it. And I'm not like, I'm not one of these people that's like on a stage, like giving you a notebook and having you stay for a week and putting you through trial and errors and all these things. What I'm just telling you is, if you speak it, if you write it, and if you put action behind it, you can have it. That's not magic. That's common sense. जब आप बहुत बड़े सपने देखने लग जाते हो ना, तो आप अपने होराइजन को ना एक्सपैंड करते हो। और जब आप अपने होराइजन को एक्सपैंड करते हो तो लाइफ आपको ज़्यादा चांसेस देती है आपको सक्सेसफुल बनाने के। ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप जब लकी गर्ल सिंड्रोम के इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सोच कर छोड़ देना है. आई गिव यू वन एग्जांपल. मैंने मैनिफेस्ट करा है कि आई हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स यूट्यूब पर, तो मैंने ये सोच कर छोड़ दिया है. अब मैं अगर डेली जाकर अपने यूट्यूब स्टूडियो को खोल के देखूं कि अरे अभी तो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अरे अभी तो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अभी तो मेरे बढ़ ही नहीं रहे, अभी मैंने इतने सारे वीडियोस डाले, मैंने यूट्यूब में 80+ वीडियोस डाल दिए हैं, बट अभी तक मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो आप जो है वो यूनिवर्स के काम में रुकावट डाल देते हो. आपको मैनिफेस्ट करना है और उसको छोड़ देना है. आप अपने आप को अगर लकी समझते हो तो आपको वो सोच कर छोड़ देना है और आपके साथ वैसा होने लग जाएगा. आपको पीछे नहीं पड़ जाना है उस चीज़ के. आप बस ये सोचो आप लकी हो, आप जो करोगे वो हो जाएगा. दैट्स ऑल. बिलीव इन अबंडेंस एंड गुड फॉर्च्यून, ये कोर प्रिंसिपल हैं लकी गर्ल सिंड्रोम के. आपको सोचना होगा आप लकी हो और अबंडेंस माइंडसेट रखना होगा कि जो होगा उसका आउटकम पॉजिटिव ही आएगा. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, practice gratitude. Express your gratitude for whatever you have. ऐसा मानते हैं कि जब आप ग्रेटफुल होते हो किसी चीज़ के लिए, थैंकफुल होते हो किसी चीज़ के लिए, तो आप अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. जब आप ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो तो उतनी ही ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो बढ़ती जाती है. क्या पता जो आपकी करंट लाइफ है, आपने कभी बचपन में सोचा हो कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है. जैसे मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ कि मुझे ऐसा था कि मुझे लाइफ में एक बार बोलना है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ. और अब मैं जब ये सोचती हूँ तो मैं हंसती हूँ खुद पर कि हाँ ठीक है, जॉब तो मुझे करना ही था, बट जब मैं घर से निकलती हूँ मैं बोलती थी अच्छा ठीक है मैं ऑफिस जा रही हूँ. और बहुत बार ऐसे फील होता था कि यार ये मैं बचपन में सोचती थी कि अरे मुझे बोलना है ऐसे कि मैं ऑफिस जा रही हूँ. तो आप ये सोचो कि आपकी जो करंट लाइफ है, आपने कभी ना कभी इस लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करा होगा, कभी ना कभी इस लाइफ के लिए सोचा होगा कि काश मेरी ऐसी लाइफ हो जाए. हाँ, जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा अब हम जब इस पॉइंट पे आ गए, अब मुझे चाहिए कि ठीक है मुझे और भी आगे चीज़ें चाहिए. तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं ना वो कम नहीं हो पाती हैं, पर हम भूल जाते हैं कि अभी जो हमारी लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है. लोग शायद हमसे भी परेशानी वाली लाइफ जी रहे हैं. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दैट. Keep manifesting. I'll see you in the next one. Bye bye.